आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर नॉन यूनियन के बारे में। फ्रैक्चर नॉन यूनियन मतलब फ्रैक्चर के बाद हड्डी जिसमें ना जुड़ रही हो। तो हम क्या करें? फ्रैक्चर नॉन यूनियन या हड्डी ना जुड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य कारण फ्रैक्चर के दोनों एंड अच्छे से ना बैठे हों, फ्रैक्चर के दोनों एंड अच्छे से स्टेबल ना हो, फ्रैक्चर अच्छे से फिक्स ना किया गया हो, फ्रैक्चर के दोनों जो पार्ट है, दोनों एंड है, उनके बीच में मूवमेंट ज़्यादा हो, फ्रैक्चर के दोनों पार्ट के बीच में गैप ज़्यादा हो, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो या कंपाउंड फ्रैक्चर हो जिसमें हड्डी बाहर आई हुई हो, या फ्रैक्चर अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है या हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है, तो अगर बोन लॉस है, या कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद इन्फेक्शन है, या हड्डी फ्रैक्चर के दोनों एंड फिक्स करने के बाद अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फ्रैक्चर डिले होता है यूनियन में। अगर मरीज क्रोनिक डिजीज है, किडनी या लीवर से रिलेटेड, या रोमेटाइड की दवाइयाँ लंबे समय से ले रहा है, या स्टेरॉइड ड्रग यूज़ कर रहा है पेशेंट, या कैंसर का ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड कीमोथेरेपी वगैरह, तो फ्रैक्चर का हीलिंग लेट होता है, जिससे नॉन यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर फ्रैक्चर नॉन यूनियन का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम मरीज को एक्सरे कराते हैं, ज़रूरत पड़े तो सीटी और एमआरआई कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे का मैनेजमेंट क्या करना है। अगर फ्रैक्चर स्टेबल नहीं है, फ्रैक्चर अच्छे से नहीं बैठा है, तो फ्रैक्चर के दोनों एंड को अच्छे से बैठाकर हम रॉड या प्लेट से फिक्स करते हैं। अगर फ्रैक्चर पहले अगर ऑपरेशन हो चुका है कहीं, फ्रैक्चर अगर स्टेबल नहीं है या फ्रैक्चर के दोनों पार्ट में मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, तो हम उस रॉड या प्लेट को निकालकर, पुराना फिक्सेशन उसे निकालकर फिर से फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं, उसमें बोन ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, जिससे कि मरीज ठीक हो सके और फ्रैक्चर यूनियन हो सके। अगर फ्रैक्चर के एंड के दोनों एंड में गैप ज़्यादा है तो हम बोन ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं और रॉड और प्लेट से उसे फिक्स करते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। अगर फ्रैक्चर का फिक्सेशन अच्छा नहीं है तो हम इम्प्लांट निकालकर उसे फिर से फिक्स करते हैं। अगर फ्रैक्चर कंपाउंड है, ओपन इंजरी है, जब चोट लगी है तो हड्डी बाहर आ गई है चोट के बाद, और उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसे में हम फ्रैक्चर एंड को फिक्स करके और उसमें एंटीबायोटिक बीड का उपयोग करते हैं। अगर फ्रैक्चर के टाइम पे बोन लॉस हो गया है, हड्डी ज़्यादा चोरे चोरे थी या फिर बोन लॉस हो गया है, तो हम ऐसे फ्रैक्चर को रिजर्व से या LRS, जिसे लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू फिक्स करते हैं और बोन ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं जरूरत पड़ने पे। अगर फ्रैक्चर क्रोनिक डिजीज है, अगर पेशेंट को अगर क्रोनिक डिजीज है या फिर लीवर या किडनी की कोई डिजीज है, या कीमोथेरेपी चल रही है, या रोमेटाइड आर्थराइटिस की डिजीज चल रही है, या पेशेंट स्टेरॉइड पे है, तो हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि अपने डॉक्टर से बात करके अगर उनका डोज कुछ कम कर सके, या 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने अगर उसका बंद कर सके इलाज, तो वो मरीज के लिए फ्रैक्चर हील करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मरीज अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, तो ये छोड़ने के लिए कहते हैं कि शराब और सिगरेट का सेवन ना करे, वो मरीज के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर नॉन यूनियन में हम बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन का यूज़ करते हैं, जो फ्रैक्चर यूनियन में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर डिलेड यूनियन हो रहा है, फ्रैक्चर देर से जुड़ रहा है, तो हम बोन मैरो एस्पायरेट का यूज़ करते हैं। मरीज के शरीर से बोन मैरो निकालकर उसे हम फ्रैक्चर एंड पे डालते हैं और वह फ्रैक्चर जल्दी जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा हम PRP, जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, वो भी मरीज के शरीर से ही जो बनता है उसके ब्लड से, और उसे यूज़ करते हैं और फ्रैक्चर एंड पे जो फ्रैक्चर जहाँ पे डिलेड यूनियन है वहाँ हम डालते हैं और वो यूनियन जल्दी प्रमोट होता है। धन्यवाद।